हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमीन्स लेसन की विगत वर्षों में आई प्रश्नों का हल देखेंगे। यह लेसन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर का लेसन है। पहला क्वेश्चन, IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हमें यहाँ से नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 तक ही आता है और नाइट्रोजन से 2 एथिल समूह लगे हुए हैं, इसलिए नाम हुआ NN डाई एथिल 1 ब्यूटेनएमीन। 1 ये जो ब्यूटेन है इसके 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो नाम हुआ 1 ब्यूटेनएमीन। दूसरा क्वेश्चन, अधोलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्षारीय सामर्थ्य में व्यवस्थित करना है। यह बताना है कि ज़्यादा क्षारीय कौन सा है और कम क्षारीय कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये जैसा कि पता है कि क्षार वह हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है लुईस, जिसे हम बेस कहते हैं, लेविस बेस। तो नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर दिए जाते हैं, इसलिए एमीन्स क्षारीय होते हैं। अब एमीन्स में ज़्यादा क्षारीय कौन सा और कम क्षारीय कौन सा, 3 एमीन्स हमें दिए गए। पहला दिया गया ये, दूसरा अमोनिया दिया गया और तीसरा एनिलीन दिया गया। जो एथेनएमीन है उसमें देखते हैं कि एथेनएमीन में नाइट्रोजन से C2H5 लगा हुआ है और C2H5 एक प्लस आई प्रभाव वाला समूह है, अर्थात यह प्लस आई ग्रुप वाला समूह है। जब ये प्लस आई का यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तब यह ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन दे पाता है, इसलिए यह ज़्यादा क्षारीय है। दूसरा अमोनिया, अमोनिया कम क्षारीय है क्योंकि इससे कोई भी प्लस आई वाला समूह नहीं लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए यह इससे कम क्षारीय है। और तीसरा एनिलीन, तो एनिलीन सबसे कम क्यों है, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर उपस्थित रहेंगे वह नाइट्रोजन बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में रहते हैं, इसलिए ये नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं रह पाते हैं। यह नाइट्रोजन लेविस बेस की तरह मतलब कम काम करेगा ये एनिलीन, इसलिए यह कम क्षारीय है। यही प्रभाव मैंने यहाँ लिखे हैं कि किन प्रभाव के कारण कौन ज़्यादा क्षारीय है और कौन कम क्षारीय है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर अपना 3 और 2016 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया। तो जैसा कि हमें पता है कि यह एक इसमें रिएक्शन करवाई जाती है ताप में, इतने ताप पर एक बंद नली में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं। तो यह एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इससे प्राथमिक एमीन बनती है और प्राथमिक एमीन आगे वापस एल्किल हैलाइड से पुनः रिएक्शन कर लेती है और पुनः रिएक्शन करके पुनः रिएक्शन करती है और 1 डिग्री और के बाद में 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन और लास्ट में चतुष्क अमोनियम लवण बनाती है। लैंग्वेज लिखने की यहाँ आवश्यकता ज़्यादा नहीं थी, रिएक्शन लिखनी थी। तो रिएक्शन ये है, RX जैसा एल्किल हैलाइड होता है, RX की अभिक्रिया NH3 यानी कि अमोनिया से पहले होती है। तो अमोनिया जैसा कि उसके ऊपर लोन पेयर उपस्थित है, तो इसके रिएक्शन करेंगे RX के साथ में, तो RNH2 का निर्माण करेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है तो NU- के तौर पर काम करता है अमोनिया, और अमोनिया के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो ये X बाहर निकल जाएगा HX के रूप में, तो ये प्राथमिक एमीन बनेगी। दोबारा आगे रिएक्शन जो प्राथमिक एमीन बनी है वह दोबारा RX के साथ रिएक्शन करता है और द्वितीयक एमीन बनाता है। सेम इसी तरीके से रिएक्शन होती है। ये जो द्वितीयक एमीन में नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर हैं, यह NU- के तौर पर व्यवहार करते हैं और ये इस R के ऊपर अटैक करेंगे, तो यहाँ से हेलोजन बाहर निकल जाएगा नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरी भी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन के तौर पर तृतीयक एमीन बनता है और उसके बाद पुनः रिएक्शन होती है। जब तक लोन पेयर उपस्थित हैं, यहाँ लोन पेयर सभी लोन पेयर ने रिएक्शन कर ली, इसलिए अब चतुष्क अमोनियम लवण बन गया, इससे आगे रिएक्शन नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग निम्न के लिए किया जाता है।
2016 में 1-1 नंबर का। तो एमीन श्रेणी के आरोहण में, एमीन श्रेणी के आरोहण का मतलब होता है कि कार्बनिक श्रृंखला में इंक्रीजिंग होना, आरोहण होना एमीन श्रृंखला में। तो किससे रिएक्शन करवाएं? RCN के रिएक्शन करवा दो, या RCN में अपचयन करवा दें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, यहाँ निकल PTPD भी लिया जा सकता है। जो अपचयन करवाते हैं वो लिए जा सकते हैं। तो इसमें RCN साइनाइड समूह का अपचयन किया तो प्राथमिक एमीन बन गई। दूसरा क्वेश्चन, एमाइड से एक कार्बन कम वाली एमीन संश्लेषण करनी है। तो एक कार्बन कम यानी कि इसमें तो आरोहण हुआ है और इसमें अवरोहण होगा। तो RCONH2 एमाइड समूह है। एमाइड की रिएक्शन Br2 और 4 अनेवज के साथ में, यह हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया इस नाम से जानी जाती है। इसी नाम से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये CO समूह आगे यहाँ कम हो गया, RNH2 बन गया और सह उत्पाद के रूप में ऐसे बन गई। तो इसमें एक कार्बन कम की श्रृंखला प्राप्त होती है, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, सल्फेनिलिक अम्ल का सूत्र लिखना है। 2017 में 1 नंबर का सल्फेनिलिक अम्ल का सूत्र लिखना है। सल्फेनिलिक अम्ल का सूत्र ये होता है, इसे ज्विटर आयन भी कहते हैं। क्यों? और ये जो है ये प्राप्त होता है एनिलीन के सल्फोनेशन में। एनिलीन का जब सल्फोनेशन करवाया जाता है तो सल्फेनिलिक अम्ल बनता है, और सल्फेनिलिक अम्ल एक ज्विटर आयन होता है। ज्विटर आयन का मतलब होता है कि एक ही जो ये अणु है, इस एक ही अणु में क्षारीय समूह और अम्लीय दोनों उपस्थित रहते हैं। क्षारीय और अम्लीय, NH2 क्षारीय समूह है और NH2 क्षारीय समूह है। SO3H H+ देता है, इसका मतलब अम्लीय है। तो ये अम्लीय वाला उपस्थित है और ये अम्लीय उपस्थित है और ये क्षारीय उपस्थित है, इसलिए इसे ज्विटर आयन कहते हैं। ये H+ आगे जा करके NH3+ वहाँ भी बना सकता है और SO3- में भी बना सकता है, इसलिए दोनों तरह से काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए। सिर्फ एक समीकरण लिखनी थी। क्वेश्चन था कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखनी है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन है वह रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म के साथ में। प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है और क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसे एल्किल कार्बिल एमीन भी कहते हैं, इसका निर्माण होता है। दूसरा था डाई एजोटीकरण। तो डाई एजोटीकरण में एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2+ HCl के साथ में जो नाइट्रस अम्ल बनाता है आगे जा कर के, इसके साथ में रिएक्शन करके 273 से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर तक रिएक्शन करवाते हैं। तो फेनिल समूह के ऊपर N2+ और Cl- के रूप में, जिसे डाईएजोनियम साल्ट कहते हैं, डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया ये। इसी रिएक्शन को कहते हैं डाईएजोटीकरण। अगली रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 7 अपना, अमोनिया की तुलना में मेथिल एमीन प्रबल क्षार होता है, कारण लिखना है। तो इस लेसन में क्षारीय जो पार्ट है, क्षारीय क्षारकता जिसे कम या ज़्यादा बताते हैं, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ नेम रिएक्शन भी है वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आ रही है आप देख रहे हैं। अमोनिया की तुलना में मेथिल एमीन प्रबल क्षार है, कारण लिखना है। जैसा कि ऊपर आया था एक क्वेश्चन जिसमें हमने एथिल एमीन को ज़्यादा क्षारीय बताया, अमोनिया कम क्षारीय है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। यह क्वेश्चन पहले तो ये पूछा और 2020 में यही इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि अमोनिया की तुलना में एल्किल एमीन प्रबल क्षार है, कारण लिखना है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को लिखा है मैंने, मेथिल एमीन या एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह +I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेलते हैं, जिससे नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से नहीं के प्रति सहभाजन के लिए आसानी से उपलब्ध रह पाते हैं। लेकिन अमोनिया में ऐसा कुछ नहीं है। यह एल्किल एमीन या यहाँ मेथिल एमीन भी लगाया जा सकता है। तो ये +I देते हैं। +I का मतलब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ज़्यादा कर पाते हैं, और जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नाइट्रोजन सहभाजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वह ज़्यादा उपलब्ध रह पाते हैं। इसलिए एल्किल एमीन या मेथिल एमीन जो है वह अमोनिया की तुलना में
ज़्यादा क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो जो अपने 4 लेसन हैं 12th क्लास के, 10, 11, 12, 13, इसमें बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं, हर लेसन में 2-3 अनुनादी संरचनाएं पढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं किसी लेसन से अनुनादी संरचनाएं आ सकती हैं। तो अनुनादी संरचनाएं काफ़ी इजी भी हैं, एक बार समझने के बाद समझ में आ जाती हैं। ये अनुनादी संरचनाएं ठीक उसी प्रकार है जैसा हमने क्लोरोबेंजीन में पढ़ा था, उसमें भी ये ऐसे ही चल रहा था, एरो चल रहे हैं। गौर से देखें, 2-3 बार लिखने का प्रयास करें, याद हो जाएगी। याद करनी क्या है, इसमें समझने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहे हैं तो लिखने की आवश्यकता है। तो ये है एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, अभिक्रियाओं को पूर्ण करना था। RCONH2 ये एमाइड समूह है। Br2 अर्थात इसमें हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया करवानी है। क्षार भी दिया हुआ है, तो हाफ मान ब्रोमेमाइड में क्या करवाते हैं, इस CO समूह को हटा देते हैं और RNH2 को हम सीधा लिख देते हैं। इतना हमने सीधा लिखा है। सह उत्पाद और सह उत्पाद बन जाते हैं उसमें। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह A बनाना था और B बनाना था, इसके नाम लिखने थे। ये दे रखा है, ये बनाना था, तो ये बन गया प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन का वापस हम क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में KOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो RNC बनता है। RNC बनता है। ये पहले भी रिएक्शन, थोड़ी देर पहले रिएक्शन आई है, उसी में हमने ये पढ़ा, RNC बनता है। इसे कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहा था। ये कार्बिलेमीन अभिक्रिया है, इसमें RNH2 की अभिक्रिया, तो सेम रिएक्शन वापस दोबारा आई है। अगला क्वेश्चन में इसी में सेम ही करना है, पूर्ण करना है। तो पूर्ण करने के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ये 2020 में फिर से आया था, 2018 में आया, 2020 में फिर सेम ही लाइन आई थी। ए और बी प्रोडक्ट बनाने हैं। दिया क्या, नाइट्रोबेंजीन दिया। नाइट्रोबेंजीन में SN और HCl ये है, अब चयन करवाते हैं। तो हाइड्रोजन का ऐड करना है। 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दिए तो NH2 बन गया, और 4 हाइड्रोजन बचे वो H2O के रूप में निकल गए, तो एनिलीन प्राप्त हो गया। और जब एनिलीन प्राप्त हो गया और एनिलीन का NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इतने टेम्परेचर पर, थोड़ी देर पहले रिएक्शन और देखी, तो डाईएजोटीकरण जिसमें हमने पढ़ा था वही डाईएजोटीकरण अर्थात बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया, ये बी प्रोडक्ट बन गया। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन, अगले में भी रिएक्शन को पूर्ण करना है। तो रिएक्शन को पूर्ण करने के लिए अब हमारे पास बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का कॉपर चूर्ण के साथ में NaNO2 जलीय के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। और ये नाइट्रोबेंजीन का पुनः अगर हम SNHCl के साथ में रिएक्शन करवाएं तो ये अपचयन करवाता है, तो वापस क्या बन गया, एनिलीन बन गया। इस प्रकार यह रिएक्शन हो गई। जैसा कि हमने यहाँ नाइट्रोबेंजीन में करवाया था तो यहाँ पुनः नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ नाइट्रोबेंजीन से करवाया था तो एनिलीन बना, तो यहाँ भी तो नाइट्रोबेंजीन से हम करवा रहे हैं तो एनिलीन बन रहा है HCl। तो रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण को समझाइए। तो प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड जो परीक्षण है, कार्बिलेमीन परीक्षण जिसको कहते हैं, वह प्राथमिक एमीन तो देते हैं लेकिन द्वितीयक और तृतीयक एमीन ये परीक्षण नहीं देते हैं। तो प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए ये परीक्षण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस परीक्षण में क्या करते हैं, जो हमें दिया गया एमीन है उस एमीन की दिए गए एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में और क्षार के साथ में जब करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। और ये जो एल्किल आइसोसाइनाइड है ये दुर्गंधमय पदार्थ होता है। अगर दुर्गंधमय पदार्थ बनता है, उत्पाद ऐसा बनता है तो प्राथमिक एमीन उपस्थित है और अन्यथा नहीं है। तो इसके और द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन ऐसा परीक्षण नहीं देते हैं, अर्थात दुर्गंधमय कोई परीक्षण नहीं देते हैं। और इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बिलेमीन
परीक्षण या आइसोसाइनेट परीक्षण। अगला क्वेश्चन ट्राई मेथिल एमीन की पिरिमिडी आकृति बनानी। तो ये पिरिमिडी आकृति है ट्राई मेथिल एमीन की, जिसमें 108 डिग्री का कोण है। चतुष्फलकीय में कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण यह कोण जो बॉन्ड एंगल है यह घट गया और इतना रह गया। तो ये बनानी है 2022 में। इतने क्वेश्चन आए थे यहाँ से लेकर के यहाँ 15 से लेकर के 22 तक। उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।